बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले मैं इस फसह को तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, इसको ले और आपस में बांट लो, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए लिया, ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ। ठीक है, वो कहता है ये लहू, ये कटोरे में से लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु ने ये क्यों करके दिखाया? प्रभु को पता था अब मेरे साथ ये होने वाला है, और उसने एक चिन्ह के रूप में कि जो मेरे साथ होने वाला है अब मैं अपने चेलों को बताऊंगा। उसने कहा एक रोटी लो, एक प्याला लो। वो दाखरस लिया, रोटी ली, और प्रभु ने कहा जब ये रोटी तोड़ी जा रही है इसी तरह मेरा बदन तोड़ा जाएगा। और जब आप फील करके ये प्रभु भोज लेने वाले हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपकी गवाही आपको बताएगी। और प्रभु ने बताया कि ये मेरा बर्तन, ये मेरा शरीर अब तोड़ा जाएगा, तो ये रोटी है, जिस तरह ये रोटी तोड़ी जाती है इस तरह मेरा शरीर तोड़ा जाएगा। और एक प्याला लिया, ये मेरा लहू है, और जब मेरा ये शरीर तोड़ा जाएगा तो ये लहू बहेगा इसमें से, ये चिन्ह होगा। और जब जब भी कब अब तुम मेरे साथ लो, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। और तुम जब जब भी तूने ये किया करना है, जब जब भी तुम मेरे क्रूस को याद करो, प्रभु भोज लो तो तूने मेरे क्रूस को याद करना है, उसे फील करना है, मतलब फील करना है। क्यों हम प्रभु भोज लेते हैं? ताजों में बार बार जो यीशु ने हमारे लिए किया वो हमें याद आता रहे, क्योंकि शैतान बार बार आपको बुलाने की कोशिश करता है, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता। देख तेरा वीजा नहीं लगा, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता। देख तेरी चंगाई नहीं हुई, 4 महीने 1 साल हो गया चर्च आते हुए, तेरा काम नहीं बना, तेरी चंगाई नहीं हुई, तेरा परिवार नहीं बदला, तेरा कुछ हाल नहीं हुआ, उल्टा तेरे साथ ये हो गया, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता। इसलिए प्रभु ने कहा बार बार जब तुम मेरे प्रभु भोज में शामिल होंगे तुझे याद आएगा मैं प्यार तुझसे पहले बहुत कर चुका हूं, जान दे चुका हूं, जे लहू बहा चुका हूं, जे शरीर तड़वा चुका हूं, और तू किस रीति से मेरा प्यार देखना चाहता है। सब कुछ तो पूरा हो चुका है, और तू मेरे कैसे लव की वेट कर रहा है। और कहता है आगे तेरे लिए स्वर्ग राज्य में तेरे लिए और अपना प्यार, मैंने तेरे लिए स्वर्गीय महल तैयार किए हुए हैं, और तुझे अपने प्यार को दिखाने वाला हूं। तू किस प्यार की बात कर रहा है? तो इसलिए जब जब आप उसे महसूस करते हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं ये याद रखो, दिमाग क्या कह रहा है उसे कभी मत सोचो। जो दिमाग में चल रहा है, आपको सोचने को मन कर रहा है, चलते फिरते, बाइक चलाते, रोते, पत्नी ने ये बोल दिया, बॉस ने ये बोल दिया, भाई ने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, फैमिली ने ये बोल दिया, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने ये बोल दिया, दुख लगा। जब आपका दिमाग कुछ भी सोचने को कोशिश करे, ये याद रखना वो शैतान की ओर से होता है। जब आपका ध्यान जाए, सोचना हृदय में मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो शैतानी है। आपने कहना हाँ ये टॉपिक तो है, मुझे खींच रहा है सोचने के लिए, मैं इसे तब सोचूंगा जब 2 घंटे की प्रेयर करूंगा, फिर प्रभु को बताऊंगा, प्रभु देख वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, मेरा दिल दुखी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे पैसे लूट लिए, इसने मेरे पैसे ठग लिए, इस एजेंट ने मेरे पैसे लेके भाग गया, मुझे चैन नहीं आ रहा, बार बार वो पिक्चर्स मेरे सामने आ रही है, मैं इसको हृदय से निकाल नहीं पा रहा हूं। कर्जे लेने वाला बार बार मुझे शब्द बोल रहा है, मुझे गालियां देता है, मुझे सामना नहीं कर पा रहा हूं उसका, मेरे हृदय में बार बार पिक्चर आ रही है। प्रभु ये 2 घंटे की आराधना के बाद अब मैं तुझसे ये शेयर करता हूं, हे प्रभु तू तो मेरा पिता है, तूने तो मेरे सब दुख उठा लिए, तूने खुद दुख उठाया है, तो उनकी क्यों ना सहायता करेगा जो दुख उठा रहा है। लिखा है जिसने परीक्षा की घड़ी में
खुद दुख को उठाया है। परीक्षा क्या थी? पिता ने उसे भेजा था मरने के लिए, परीक्षा थी। जिसने खुद फील किया दुख उठाने को, वो आपके दुख को समझता है। इसलिए उसने दुख को फील किया कि आपके हर दर्द को फील कर सके। और आपका दर्द, जो उसका दर्द आपने स्क्रीन पर देखा, उससे बड़ा नहीं है। कोई दुनिया का दर्द उससे बड़ा नहीं है, आपका तो बाद में है। तो उसने वो फील किया। वो आपके दर्द को जानता नहीं है? बताओ, क्या वो आपके दर्द को जानता नहीं है? वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है कि आपके अंदर क्या बीत रहा है। बस आप शैतान के कहने से सोच रहे हैं उसे अपने तरीके से और रो रहे हो। इससे अच्छा ये प्रेयर में जा रहे हैं, 2 घंटे प्रेयर करो कि मैं अभी नहीं सोचूंगा क्योंकि ये शैतान से। अभी तो मैं प्रेयर में जाके, प्रभु अब इस विषय में मुझे, मेरे हृदय में बड़ी चिंता, निराशा, डर है, मौत का डर है। ये बीमारी मुझे मार ना दे, ये रसौलियां मेरी बच्चेदानी ना निकाल दे, ये पीरियड्स, ये प्रेगनेंसी, ये खत्म ना हो जाए, सब कुछ डर है। प्रभु क्या होगा? तो उस समय तुरंत प्रेयर में जाके आप बात करें, पिता तू तो जानता है ना, ये मेरा दर्द है, मैंने खुल के तेरे साथ शेयर कर लिया, खुल के हृदय से अपनी बात तुझे बता दी है। और आप प्रेयर करके, प्रभु अभी आपको उसी वक्त अपनी आत्मा से भर देगा और आपके अंदर हृदय की शांति आ जाएगी। और अगर वो उसने आपको आत्मा से भरा तो उस हालात को भी वो छू चुका है जो आपको तंग कर रहा है। हालेलुया। वो अंच अंच करके आपको बदल रहा है। और एक दिन आप कहोगे, जैसे मैं चाल चल रहा हूं तुम भी मेरी जैसी चाल चलो। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं कि जब आप इस प्रभु बोझ को लेंगे, वो आपके सब गम उठा चुका है, वो उठा चुका है सभी पहले। और एक और काम, जब आप प्रभु बोझ लेंगे, आपने एक अंगीकार करना है। अभी इसे मन में चाहे करना शुरू कर दो कि जिस शैतान ने आपको दुख दिया, जिस पाप ने आपको दुख दिया, जिस शरीर ने आपको आत्मा में चलने से रुकावट का कारण बनाए, जो कुछ भी जो शैतान ने आपके साथ किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको ये लहू के द्वारा, ये रोटी दिखा के, ये ब्लड दिखा के आपको शैतान से एक बात करनी है। क्या बाइबल में कहा, जब यीशु ने ये क्रूस पर जान दी तो यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, शैतान हार गया। बाइबल में कहा यीशु ने शैतान के सिर को कुचल डाला उस मृत्यु के द्वारा। कहां रहा मृत्यु का डंग? मतलब मौत को खत्म कर दिया कि मरने के बाद इंसान नरक जा रहा था, यीशु ने मौत को ही जीत लिया। ले, सारे दुनिया में मर रहे हैं, मैं मौत को जीतता हूं, मर के जिंदा हो रहा हूं, जो कोई नहीं हुआ दुनिया में। मतलब मौत को जीत लिया। अब शैतान क्या है? शैतान के सिर को कुचल दिया। कल मैं प्रे कर रहा था, शैतान यीशु ने तेरे सिर को कुचल दिया, अब तेरी पूंछ ही बाकी है, वो हमारे लिए छोड़ी है। ये बताना है आज उसे। सिर तो कुचल दिया, जब सांप को मार देते आपको पता पूंछ हिलती रहती है, पूंछ हिलती रहती है। और आपको लगता है अरे अभी भी जिंदा है। जिनको नहीं नॉलेज, मतलब जिनको वचन की नहीं नॉलेज, वो डर रहा है, अरे अभी भी जिंदा है, अभी उठेगा, अभी फिर से जिंदा होगा। फिर जिनको वचन की नॉलेज है, बुजुर्ग है जो आत्मा में, बेटा ऐसे नहीं, ये मर चुका है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्टडी है इसकी बॉडी की, जहर की। तो इसी तरह शैतान मर चुका है, बस वो पूंछ ही ला रहा है और आप पूंछ से डर रहे हो। अरे पूंछ आपके लिए और मेरे लिए छोड़ी है उसने कुचलने के लिए। और आज जब आप भेद के साथ प्रभु बोझ लेंगे कि शैतान, ये मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें यीशु का ये मंदिर है, इसीलिए मैं प्रभु बोझ ले पा रहा हूं। जिन्होंने यीशु को नहीं जीवन दिया अभी तक, अभी वो परमेश्वर के परिवार में शामिल नहीं हुए। मतलब या तो यीशु को अपना ले या तो ठुकरा दे। अब उनके सामने अभी चॉइस है, यीशु को अपनाऊं या ना अपनाऊं। दिल तो कर रहा है पर फैमिली कह रही है विरोध करेंगे, घर से निकाल देंगे, पति क्या बोलेगा। अभी अपनाना है या ठुकराना है यीशु को, उनकी अभी चॉइस है। वो लड़ रहे हैं अपने आप में अभी, पर आपने दिल खोल लिया है और यीशु को हृदय में पुकार लिया है। तो आपका जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जब इसमें परमेश्वर वास करता है। और जब आप ये ब्लड और लहू को लेते हैं, प्रभु का आत्मा इसमें वास करता है, पवित्र आत्मा। और शैतान को और बीमारियों को, डिप्रेशन को जाना पड़ेगा। आज मैं कोई डिप्रेशन से व्यक्ति को फ्री होता देख रहा हूं जब आप प्रभु बोझ ले रहे हो। अगर आज आपका कोई भी दुख है, प्रॉब्लम है, पूरा दिल खोल के यीशु के सामने रख दो। अगर गुड फ्राइडे है तो आज के बाद आपके लिए गुड होने वाला है यीशु नाम में। बस एक ही वचन काफी है। लोग सोचते होंगे ये यीशु ने तो दुख सहा, ये तो रोने वाला दिन है, ये गुड कैसे हुआ? क्योंकि लिखा है उसका रोना हमारे लिए हंसी का कारण, आनंद का कारण बन गया। उसका गरीब होना हमारी अमीरी का कारण, उसका बीमार होना, दुख को सहना हमारे लिए चंगाई का कारण बन गया। उसकी बेइज्जती होना हमारी आनंद का, खुशी का कारण बन गया।
और आज आपकी टोटली हृदय और लाइफ चेंज होगी यीशु नाम में। जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। हालेलुया। जब नए नए में भी एक औरत आई जिसकी बच्चे को दुष्ट आत्मा सता रहा था, कहती मेरे बेटी को चंगा कर दे प्रभु। प्रभु कहते बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। मतलब उद्धार जे चंगाई आशीष बरकत केवल उन लोगों के लिए थी। तो उस औरत ने कहा कि प्रभु मालिक की मेज में जो चूर चार गिरता है, जैसे लाजर की वो स्टोरी देखे धनी मनुष्य की, कहता चूर चार तो मैं खा ही सकता हूं ना, चूर चार तो खा सकता है ना, वो चूर चार ही खाता था। चूर चार तो खा सकता हूं ना प्रभु, ठीक है कुत्ते ही सही पर कुत्ता चूर चार तो खा ही सकता है। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, इस बात के कारण जा तेरी बच्ची दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी है। उसके लिए सबके लिए उद्धार खुला कि यीशु के पास हर कोई आ सकता है, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, अमीर है गरीब है, हर कोई किसी का द्वार खुला है और वो प्रभु के स्वर्ग राज्य को, आनंद को एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए आपने, अगर आप इसी तरह आप वो रोटी आपके लिए भी है, अगर आज अपना हृदय यीशु के लिए आप खोलते हैं। हालेलुया।